हेलो फ्रेंड्स। आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ करंट अफेयर की। 2025 जनवरी टू दिसंबर। ये फर्स्ट वीडियो है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव्स होते क्या हैं? कोऑपरेटिव इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स यूनाइटेड बाय कॉमन नीड्स एंड शेयर्ड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। Members pool resources to achieve goals collectively, emphasizing self-help and mutual assistance. काफी सारे लोग मिलके एक ग्रुप को एसोसिएट कर बनाते हैं, उसको कोऑपरेटिव्स कहते हैं, लाइक अमूल और आंचल। ये सब कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। कोऑपरेटिव्स की जो प्रायोरिटीज रहती हैं वो रहती है वेलफेयर ऑफ देयर मेंबर्स, अपने मेंबर की वेलफेयर के लिए, पर्टिकुलरली पूरा सेक्शन सोसाइटीज के लिए। और ये कैसे करते हैं? इनको इकोनॉमिक एम्पावरमेंट किया जाता है थ्रू डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि 2025 जो ईयर है उसको यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स यूएन ने डेजिग्नेट किया है। और यूनियन होम मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस में 2025 में। हाईलाइट किया था इंडियाज कमिटमेंट टू कोऑपरेटिव मूवमेंट। इसकी थीम रखी थी कोऑपरेटिव बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। इसका जो मेन एम था वो है सपोर्ट मेंबर थ्रू सेल्फ हेल्प एंड म्यूचुअल एड, फोकसिंग ऑन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस जो उसका फाउंडेशन और मिशन था वो 1895 में बाई ईवी नियाल एंड एडवर्ड ओनिंग ग्रीन ने रखा था। जो इसका नेचर था वो स्टार्टिंग में नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन था। ये इसका पर्पस था प्रमोटिंग वर्कर कोऑपरेशन एंड एडवांसिंग कोऑपरेटिव प्रिंसिपल वर्ल्ड वाइड। इंडिया ने फर्स्ट टाइम 2024 में होस्ट किया था इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस को। और इसकी जो थीम रखी थी कोऑपरेटिव बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। और ये अलाइन था सहकार से समृद्धि विजन से। कोऑपरेटिव्स इंडिया में जो लीगेसी रही है, 1904 में स्टार्टिंग हुई थी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की। देन 2011 में 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इसको ऐड किया गया था। और 2024 में इंडिया होल्ड करता है 27% ऑफ वर्ल्ड्स कोऑपरेटिव्स को। 27% ग्लोबल शेयर है और 20% इंडियन पार्टिसिपेशन है। और 57% टॉप 5 स्टेट से ही आते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और कर्नाटका से। जो मेजर सेक्टर हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज में वो हैं हाउसिंग, डेयरी और पीएससीज। पीएससीज को बोलते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को हमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था 97th अमेंडमेंट एक्ट ने 2011। इसको फंडामेंटल राइट में ऐड किया था अंडर आर्टिकल 19(1)(c) और डीपीएसपी में भी है अंडर आर्टिकल 43(b). और इसको नया एक कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट भी बनाया गया था, पार्ट 9th(b). उसमें आर्टिकल 243(z)(h) से लेकर 240(z)(t) तक कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में डिफाइन किया गया है। कोऑपरेटिव बैंक्स आपने सुने होंगे, वो मल्टी स्टेट भी होते हैं और अपने स्टेट्स के भी होते हैं। ये फाइनेंशियल एंटिटीज होती हैं जिनको एस्टेब्लिश किया था कोऑपरेटिव बेसिस पे। और इसको जो रजिस्टर्ड हुए हैं वो अंडर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंडर होते हैं। और रेगुलेट जो करता है कोऑपरेटिव बैंक को वो करती है आरबीआई अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और बैंकिंग लॉज कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1955 के अंडर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्शन कमीशन। अभी अभी हमारे डेमोक्रेसी को 75 ईयर्स हुए हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने इसको सेलिब्रेट किया है, 75th एनिवर्सरी मनाई है। और 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे भी रखा गया है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनी थी इलेक्शन कमीशन। और ये हमारे पार्ट 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, आर्टिकल 324 से 329 के अंडर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दिशा स्कीम। दिशा स्कीम है एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। ये रिसेंट इनिशिएटिव रहा है हमारा हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कैंपेन के थ्रू। और ये 75th एनिवर्सरी और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की थी उसमें लाया गया था। और ये लॉन्च किया था 2021 में बाय डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। इसका ड्यूरेशन 5 साल के लिए रखा गया था।
और इसका जो एम है वो है सिक्योर जस्टिस एज एनंशिएटेड इन प्रियम्बल एंड अंडर आर्टिकल 39A, 14 एंड 21। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीबीआई के बारे में कि स्टेट कंसेंट फॉर सीबीआई इज इम्पोर्टेंट और नॉट। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है कि जो सीबीआई है उसको अब कंसेंट लेना मैंडेटरी नहीं है स्टेट गवर्नमेंट से फॉर रजिस्टर्ड केसेस अंडर सेंट्रल लेजिस्लेशन लाइक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय पोस्टेड इन कंसर्न्ड स्टेट। तो इससे हमारी जो सीबीआई है उसको इन्वेस्टिगेटिव ऑटोनॉमी मिलती है तो और एक्स्ट्रा, और जुरिडिक्शन बाउंड्रीज को स्ट्रेंथन करता है हमारे। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रिक्स। ब्रिक्स का एक्सपेंशन हुआ है, नया कंट्री पार्टनर कंट्री बना है नाइजीरिया। तो नाइजीरिया एडमिटेड एज द 9th ब्रिक्स पार्टनर कंट्री। अगर आप ब्रिक्स के बारे में जानेंगे तो ग्लोबल रीच जो है वो 40% के अराउंड है ग्लोबल पॉपुलेशन, और 37.3% इसमें ग्लोबल जीडीपी होल्ड करता है जो मेंबर कंट्रीज हैं। इसमें इंडिया का रोल क्या है, ये इंडिया फाउंडिंग मेंबर भी था और इंडिया ने 4th, 8th और 13th ब्रिक्स समिट को होस्ट किया है। ब्रिक्स के मेंबर्स और पार्टनर कंट्रीज 9 है और फुल मेंबर्स 10 है। ओरिजिनली ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना ने इसको बनाया था। देन इसमें ऐड हुए थे इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई, इंडोनेशिया। अभी प्रीवियस ईयर यूपीएससी में भी इस पर क्वेश्चन आया था। और जो पार्टनर कंट्री हैं वो है बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान, नाइजीरिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एआई से रिलेटेड। इंडिया फ्रांस की एक पार्टनरशिप हुई थी, दोनों ने समिट होस्ट किया था फ्रांस में, और इसके जो पार्टनर था वो यूनेस्को के द्वारा किया गया था। समिट का जो ऑब्जेक्टिव था वो था एंश्योर एआई डेवलपमेंट बेनिफिट सोसाइटी इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट फॉर कॉमन गोल। फ्यूचर के टाइम अगर कोई होस्ट करता है तो फ्रांस ने इंडिया को सपोर्ट किया है कि नेक्स्ट समिट इंडिया होस्ट करें। इसमें आपको बस इतना याद रखना है कि इंडिया फ्रांस ने एक एआई पार्टनरशिप करी है यूनेस्को के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है बिम्स्टेक। फर्स्ट बिम्स्टेक यूथ समिट इन इंडिया। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि यूथ समिट इंडिया ने होस्ट किया है बिम्स्टेक का। बिम्स्टेक है क्या? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स होस्टेड फर्स्ट एवर बिम्स्टेक यूथ समिट इन गांधीनगर, गुजरात। बिम्स्टेक का सेक्रेटरिएट है वो ढाका है, बांग्लादेश में है, और इस्टेब्लिश हुआ थी 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा। और इसके जो मेंबर्स हैं वो है बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल एंड भूटान। ऑब्जेक्टिव्स वही सेम है सभी ग्रुप्स के जो होते हैं, प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल प्रोग्रेस, पीस एंड स्टेबिलिटी अक्रॉस बे ऑफ बंगाल। ये बे ऑफ बंगाल के अराउंड बना है, तो इसलिए ये जो कंट्रीज हैं वो बे ऑफ बंगाल के आसपास है, जैसे आपकी म्यांमार हो गई, बांग्लादेश हो गई, इंडिया है, श्रीलंका है। इसके 7 फोकस एरियाज हैं बिम्स्टेक के: एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज से लड़ना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, पीपल टू पीपल कांटेक्ट रखना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इनोवेशन करना, कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना और ट्रेड को इम्प्रूव करना। लास्ट टॉपिक है हमारा इकोवास। इकोवास एक वेस्ट अफ्रीकन ब्लॉक है, इसमें से कुछ कंट्रीज ने विड्रॉल कर लिया है, उनका नाम है माली, बुर्किना फासो एंड नाइजीर। ये ऑफिशियली इकोवास को छोड़ चुके हैं, और जो इसके अब करंट मेंबर जो बचे हैं वो 12 हैं। वो आप देख सकते हैं: बेनिन, केबो वर्डे, कोटडी आइवोर, गाम्बिया, घाना, गुइनिया, गुइनिया बिसाऊ, लाइबेरिया, नाइजीरिया, सेनेगल, सियरा लियोन, टोगो। और रिसेंटली ओपेक प्लस में एक नया कंट्री ऐड हुआ है, उसका नाम है ब्राज़ील। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है, काफ़ी एग्जाम में आ सकते हैं। ये इसका जो हेडक्वार्टर है ओपेक प्लस का वो है वियना, ऑस्ट्रिया में। इसके टोटल अब 12 मेंबर हो चुके हैं, और ये बेसिकली एक ऑयल एक्सपोर्टिंग डेवलपिंग नेशंस हैं सभी, और जैसे रशिया हो गया। ये जो बना था, फाउंडेड हुआ था बगदाद कॉन्फ्रेंस के द्वारा 1960 में, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला के द्वारा। इंडिया अभी इसका मेंबर नहीं है। और इसकी जो
IALA की इंडिया प्रेसिडेंसी है, इंडिया इलेक्टेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मैरीटाइम नेविगेशन। ग्लोबल एनर्जी एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ओपेक प्लस एक्सपेंशन, ब्राजील को अप्रूव किया गया एंट्री टू ओपेक प्लस। जो ओपेक प्लस है इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। इसमें 12 मेंबर्स हैं और ये जो फाउंडेड हुआ था बगदाद कॉन्फ्रेंस में हुआ था 1960 में। इसको जो फाउंड किया था वो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला ने करा था। और आपको ये याद रखना है, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ ओपेक प्लस। और नेक्स्ट टॉपिक है IALA, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मैरीटाइम नेविगेशन। इंडिया को रिसेंटली इसमें इलेक्ट किया है वाइस प्रेसिडेंसी के लिए और सिंगापुर में। इसका हेडक्वार्टर सेंट जर्मेन इन एलेन फ्रांस में है और इस्टेब्लिश हुआ था ये 1957 में एज NGO। और 2024 में इसको चेंज कर दिया गया था इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में। तो आज के लिए थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर।